हेलो एवरीवन, सो वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को तहे दिल से नमस्कार। तो भाई साहेब, अगर आप सीएस जो है यानी कि कंपनी सेक्रेटरी का जो कोर्स आपका है, इस कोर्स के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, अगर आप एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी जो है वो बनना चाहते हैं, तो ये जो वीडियो आपका है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और काम का वीडियो है। राइट सर, इस वीडियो को आप आखिरी मोमेंट तक जरूर देखिएगा, लेकिन इसके पहले कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको बता दूं कि सीएस कार्ड इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपका CSEE का जो प्रिपरेशन, जो कि एकदम सबसे पहले वाला पड़ाव है, इसका प्रिपरेशन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट करवा के देता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को पॉज करो, सबसे पहले सब्सक्राइब करने का काम जो है वो कर लो, और बाजू में जो बेल आइकन आपको दिया गया होगा उस आइकन को दबाने का काम जो है वो भी आप सिंपली कर दीजिएगा। ये पहली बात। दूसरी बात, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए व्हाट्सएप का ग्रुप जो है सीएस कार्ड इंडिया का, वो आपको प्रोवाइड किया गया है, तो फटाफट से आप उसको भी ज्वाइन करने का काम कर लीजिएगा। द रीजन बीइंग, सीएस के बारे में जितने भी अपडेट्स आपके होंगे उसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको मिलने वाले। राइट, चलिए तो बिना टाइम को वेस्ट किए फटाफट से बढ़ते हैं यहां पर और बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में। क्या कहता है भाई साहब? सब बोले वांट टू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी, आप बनना चाहते हैं एक सीएस। तो मैं आपको बता दूं कि सीएस की जो पूरी की पूरी जर्नी आपकी होती है, इसमें कुल मिला के कितने स्टेज होते हैं? कुल मिला के 3 स्टेजेस जो है वो बोले भाई साहब आपको यहां पे प्रोवाइड जो है वो करी जाती हैं। ठीक है, कौन सी स्टेज है भाई साहब? सबसे पहली जो स्टेज आपकी होती है उसका नाम है CSEE, जो कि आपका एक एंट्रेंस वाला टेस्ट है। फिर उसके बाद में जो अगला स्टेज आपका आता है उसको नाम दिया जाता है CS एग्जीक्यूटिव, यानी कि एग्जीक्यूटिव के अंदर एंटर करने के लिए पहले आपको CSEE का जो एग्जाम होगा ये आपको यहां पे देना पड़ेगा, और वो हो जाने के बाद में फिर आपका जो अगला पड़ाव यहां पे आता है, इसको यहां पे नाम दिया गया है CS प्रोफेशनल, यानी कि CS का जो फाइनल वाला एग्जाम आपका रहेगा उसके बारे में बात जो है वो वहां पे आपकी करेगी। ठीक है, चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा भाई साहब कि अगर मैं सबसे पहले पड़ाव के बारे में बात करूं, यानी कि CSEE के बारे में बात करूं, तो अगर इसके लिए आपको रजिस्टर करवाना है तो ICSI फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। ये पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट के द्वारा क्रिएट करी गई बॉडी है, जिसको आप सिंपली कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का रिकॉग्निशन यहां पे है। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या करना होता है? अपने आप को रजिस्टर करवाने का काम जो करना पड़ता है। सर कैसे करेंगे रजिस्ट्रेशन? तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, आपको क्या करना होगा, यहां पे आपको टाइप करना पड़ेगा ICSI.edu। जैसे आपने ये टाइप किया तो ये वाला पेज आपका ओपन हो जाएगा, और ये होने के बाद में यहां पे आपको ऑनलाइन सर्विसेज का टैब जो है ये आपको दिखाई देगा। इसके सबसे पहले वाला जो लिंक आपका है, नाम है रजिस्टर फॉर CSEE। आप इसके ऊपर क्या करेंगे? टिक करेंगे। जैसे ही आपने इसके ऊपर टिक किया तो यहां पे आपसे जो चीजें हैं वो करने के लिए कहा जाएगा। सिंपल सा प्रोसेस आपको यहां पे दिया गया है, आगे आगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे जीमेल के अंदर आप अकाउंट बनाते हैं या कोई भी सोशल मीडिया पे आप अकाउंट बनाते हैं, इसी तरीके से ये वाला काम जो है वो भी आपको यहां पे करने का रहेगा। गॉट द पॉइंट? ठीक है सर, चलो बहुत ही बढ़िया। लेकिन इसके बाद में जो अगला सवाल है वो आता है कि सर एग्जाम अगर हम यहां पे देना चाहें जून 2026 के अंदर, 2026 के साल के अंदर, तो एग्जाम जो है वो बोले भाई साहब कब कब होती है? वैसे तो किसी भी साल में जो CSEE की एग्जाम्स हैं ये आपकी कुल मिला के 3 बार रहती हैं। कितनी बार होती है? 3 बार एग्जाम जो है वो आपकी रहती है। पहला मौका जो है वो फेब में होता है, दूसरा आपका जून में होता है, तीसरा आपका अक्टूबर में होता है। लेकिन अगर मैं 2026 के बारे में बात यहां पे करूंगा तो पहला मौका जो है वो आपको यहां पे नहीं मिलेगा। द रीजन बीइंग कि 2026 से ही आपका जो पैटर्न है वो यहां पे चेंज करने का काम किया जा रहा है। तो नए पैटर्न के हिसाब से जो पहला एग्जाम यहां पे आ रहा है वो कब आएगा? जून 2026 में आपका एग्जाम जो है वो यहां पे आएगा। राइट सर, एग्जाम कब होती हैं? तो फर्स्ट वीक ऑफ द जून जो आपका रहने वाला होगा। जी हां, यानी कि फर्स्ट डेट से ही आप लगा के चल लीजिएगा। आपके कुल मिला के 4 दिन होंगे, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख। 4 दिन के अंदर आपके 4 अलग अलग पेपर जो है ये आपके रहने वाले होंगे। सबसे पहला पेपर जो आपका होगा वो रहेगा बिजनेस कम्युनिकेशन का, जो कि 100 मार्क का होगा। दूसरा जो पेपर आपका होगा वो रहेगा अकाउंट्स का, फाइनेंशियल अकाउंट्स का, जो कि अगेन आपका 100 मार्क्स का रहेगा। तीसरा जो पेपर है वो रहेगा आपका इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट का, जो कि अगेन आपका 100 मार्क का रहने वाला होगा। और चौथा जो पेपर आपका है वो रहेगा सब बोले भाई साहब आपका बिजनेस लॉ एंड बिजनेस मैनेजमेंट का, जो कि अगेन आपका 100 मार्क का रहने वाला होगा। यानी कि अगर मैं CSEE के पूरे सिलेबस के बारे में बात यहां पे करूंगा तो कुल मिला के 400 मार्क्स का आपका जो एग्जाम्स यहां पे है
4 दिन एग्जाम जो है वो यहां पे आपके रहने वाले होंगे। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है सब, चलिए बहुत ही बढ़िया। फिर इसके बाद में सर अगर मैं पासिंग के बारे में बात यहां पे करूंगा तो आपको यहां पे इंश्योर करना है कि जो भी आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स हैं इसमें आपको 40% ईच आने चाहिए, यानी कि हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स जो है वो आपके यहां पे आने चाहिए। लेकिन अगर मैं 40 को ऐड कर दूंगा तो टोटल यहां पे बनता है आपका 160। क्या 160 लाने से आप पास हो जाएंगे? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि दूसरी कंडीशन यहां पे ये है कि अगर मैं एग्रीगेट के बारे में बात यहां पे करूंगा तो 400 में से आपको 200 यानी कि 50% मार्क जो है वो यहां पे आपको क्या करना होगा? सिक्योर करने का काम जो है ये यहां पे आपको करना पड़ेगा। जी हां, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर ऐसा हुआ कि किसी एक सब्जेक्ट में आपको 39 आ गए तो भले ही आप यहां पे 210 ला चुके हैं, फिर भी आपका जो पेपर होगा वो फेल मान के चला जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा CSWT जो है उसको फेल मान के चला जाएगा। लेकिन अगर बोले भाई साहब ऐसा हुआ कि हर सब्जेक्ट में मेरे को 40 मार्क्स आ गए हैं लेकिन यहां पे कुल मिला के 199 मार्क्स आए हैं, यानी कि 1 मार्क जो है वो एग्रीगेट में यहां पे आपका कम पड़ जाता है, तो भी ऐसे केस में आपका एग्जाम जो होगा क्या माना जाएगा? फेल मान के चला जाएगा। बट अगर मान लीजिए कि आपका वैसे तो देखा जाए तो CSWT फेल हो चुका है, बट मान लो अकाउंट्स का सब्जेक्ट आपका था जिसके अंदर आप 60 प्लस मार्क्स लेके आ चुके हैं, या तो 60 आ चुके हैं उससे ज्यादा मार्क्स लेके आ चुके हैं, तो अगली बार जब आपको CSWT का एग्जाम देना होगा तो इसमें आप ये और ये बस 3 ही एग्जाम जो है वो वहां पे आप देंगे। ठीक है, यानी कि ये वाला जो एग्जाम आपका होगा वो आपका क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये एग्जाम आपको यहां पे दोबारा जो है वो देना नहीं पड़ेगा। सर फिर एक बात बताइए कि अगली बार क्या हमको फिर से रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाना पड़ेगा अगर ऐसा हो जाता है? तो आंसर इज नो। ये बहुत ध्यान से, जब आप रजिस्ट्रेशन करने की बात यहां पे करते हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो फीस आपका लगेगा ये लगता है आपका 7,500 रुपए का इंटू द CSEET। लेकिन एक बार जब आपने फीस पे करके रजिस्ट्रेशन करवाने का काम कर लिया तो ये जो रजिस्ट्रेशन आपका है ये वैलिड होता है आपका कितने साल के लिए? कुल मिला के 3 साल के लिए, फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ? अगले 3 साल में आप कभी भी अगर एग्जाम देने का काम करते हो तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की यहां पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बस क्या करना होगा? आपको अगली बार जो एग्जाम है, एग्जाम जो है उसकी फीस आपको पे करना रहेगा और उस फीस के बेसिस पे आप दोबारा एग्जाम देने का काम कर सकते हैं। सर कितनी है एग्जाम की फीस? एग्जाम की जो फीस आपकी रहेगी ये आपकी है 1500 रुपीज। 1500 रुपए का जो फीस आपका होगा ये आपको पे करना होगा जितनी बार भी आप एग्जाम देंगे। मतलब जून 26 के लिए अगर आप यहां पे जून 26 में एग्जाम देने की बात करेंगे तो इसके लिए आपको एग्जाम का जो फीस रहेगा 1500 रुपीज का जो फीस आपका होगा वो आपको यहां पे करना पड़ेगा। सर 2 चीजें, सबसे पहले बोले रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट जो है वो क्या है अगर मैं जून के बारे में बात करूं, और एग्जाम की जो फीस है उसको पे करने की जो लास्ट डेट है वो क्या है अगर मैं यहां पे बात करूं तो जस्ट अ सेकेंड, लेट मी टेल यू अबाउट दिस थिंग ऑल्सो। ठीक है, अगर मैं सिंपल तरीके से यहां पे आपको बताऊं किस चीज के बारे में, लास्ट डेट के बारे में, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो आपका आखिरी दिन रहेगा किसके लिए? सब बोले भाई साहब जून 2026 के लिए अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो 16 दिसंबर 2025 से लेके 15 फरवरी 2026 जो आपका है ये आपके लिए यहां पे क्या होगा? लास्ट डेट जो है वो आ जाएगा। सर अगर मैं रजिस्ट्रेशन के बारे में बात यहां पे करूंगा तो सर टाइम क्या है आपके पास में? 16 दिसंबर से लेके 15 फरवरी, 15 फेब तक आपके पास में क्या है? समय जो है वो दिया गया। फिर इसके बाद में अगर मैं बात यहां पे करता हूं किसके बारे में? एग्जाम्स के बारे में। तो एग्जाम्स की बात अगर आप यहां पे करोगे तो 1 मार्च से लेके 7 अप्रैल तक का। ठीक है सर, अगर मैं एग्जाम्स के बारे में बात यहां पे करूंगा, या इसको यहां पे ले लेते हैं, एग्जाम फीस का जो आपको पे करना पड़ेगा लास्ट डेट की बात अगर आप यहां पे करोगे, ठीक है, तो बोले वैसा 1 मार्च से आपके लिए विंडो ओपन हो जाएगा और 7 अप्रैल तक आपके लिए विंडो अवेलेबल होगा। इस विंडो के अंदर आप 1500 रुपए की फीस जो है वो पे कर देंगे। अगर आपने ऐसा किया तो जून एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। अंडरस्टूड द पॉइंट? अगर मान लीजिए आपने कहा कि सर मैंने रजिस्ट्रेशन जो है CSWT में कर लिया पर मैं जून में एग्जाम नहीं देना चाहता हूं, मैं उसके बाद एग्जाम देना चाहता हूं, मान लीजिए कब?
अक्टूबर वाले महीने में, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो वो भी चलेगा। आप अगले 3 साल में कभी भी एग्जाम देने का काम जो है वो कर सकते हो। बट अगर मैं अक्टूबर की बात करूंगा तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए 1 जुलाई से लेके 7 अगस्त जो आपका होगा, तो वो विंडो आपको वहां पे मिलेगा क्या करने के लिए, एग्जाम फीस जो आपकी है उसको पे करने के लिए। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद में ध्यान से, सर बोले पैटर्न क्या रहने वाला है, तो 3 सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव रहेंगे, सब्जेक्टिव रहेंगे, यानी कि वहां पे क्वेश्चन जो आपके आएंगे कि शॉर्ट नोट्स लिखो, फिर उसका डिस्टिंग्विश बिटवीन जो है उसके बारे में बताओ, वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे क्वेश्चन जो है वो वहां पे आपके आएंगे। लेकिन अगर मैं इस सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा तो ये सब्जेक्ट आपका जो है वो OMR बेसिस पे रहेगा। मतलब एमसीक्यूज यहां पे आपको पूछे जाएंगे, एक शीट आपको दी जाएगी जहां पे आपको सर्कल्स करने पड़ेंगे, ABCD ऑप्शन जो भी आपका है उसके ऊपर। ठीक है, फिर इसके बाद में टाइम की बात करूं तो जो सब्जेक्टिव पेपर आपके हैं उसके लिए 3 घंटे का समय दिया गया है, लेकिन जो OMR बेस्ड पेपर आपका रहेगा उसके लिए सिर्फ 2 घंटे का समय जो है वही आपके पास में रहने वाला है, उसके ऊपर समय आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा अगर टाइमिंग के बारे में बात मैं यहां पे करूंगा तो सारे के सारे पेपर्स का टाइमिंग जो है वो पहले से फिक्स है, दोपहर को 2:30 से लेके 5:45। सर ये तो 3 घंटे नहीं हुए ना, ये 2 घंटे हुए, ये तो 3.25 घंटे हो गए। जी हां, एक्स्ट्रा के 15 मिनट यानी कि 2:30 बजे से लेके 2:45 तक एक्स्ट्रा के 15 मिनट जो है वो आपको यहां पे दिए जाते हैं, ताकि आप क्या कर सको, रीडिंग करने का काम जो है वो आप यहां पे कर सके। यानी कि जो क्वेश्चन पेपर आपको दिया जा रहा है उस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा के 15 मिनट्स का समय जो है ये आपको यहां पे प्रोवाइड जो है वो किया जा रहा है। गॉट द पॉइंट? चलिए, तो ये बहुत बढ़िया होगा सर। सर OMR वाले में कोई नेगेटिव मार्किंग है क्या? आंसर इज नो। अगर मैं OMR पेपर के बारे में बात करूंगा या सब्जेक्टिव पेपर के बारे में बात करूंगा, कोई नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपको दिया हुआ नहीं है। सर रिजल्ट कब आएगा? सर रिजल्ट आपका आने वाला है लास्ट वीक ऑफ जून वाले महीने में। जिस महीने में आपका एग्जाम हो रहा है उसी महीने के आखिरी हफ्ते के अंदर आपका जो रिजल्ट होगा उसको डिक्लेयर करने का काम जो है वो कर दिया जाएगा। सर ये सब बातें तो आपने बहुत अच्छी बता दी, लेकिन अब सवाल यहां पे आता है कि सर प्रिपरेशन कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, क्लासेस जो है वो कैसे होंगी, कहां होगी, कब होने वाली है, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। तो भाई साहब, जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था, CS कार्ड इंडिया विच इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी CS स्टूडेंट। सर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपका है जो कि CSWD का प्रिपरेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा के देता है, और वो भी अगर मैं बात करूंगा तो अलग अलग तरीके से। अगर आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है, सारी की सारी डिटेल जो आपकी है वो वहां पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्या है व्हाट्सएप का नंबर? 7744859960। दिस इज द व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर मैं यहां पे रोड मैप के बारे में बात करूं, कैसे प्रिपरेशन करते हैं, CS कार्ड इंडिया जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें प्रिपरेशन करवाता है CSWD की, ये कैसे करवाता है, तो ये बहुत ध्यान से। सबसे पहले अगर मैं बात यहां पे करूंगा तो जनवरी से मार्च का जो महीना आपका होगा, इसमें आपके लाइव रेगुलर वाली बैचेस रहने वाली होंगी, साथ में आप लाइव क्विज जो उसको सॉल्व करेंगे। हफ्ते भर में जितना प्रिपरेशन आपका हो चुका है, जितनी क्लास आपकी हो चुकी है, जितना कंटेंट आपका कवर हो चुका है, उसके ऊपर वीकली टेस्ट जो है वो देने का काम आप करोगे। फिर इसके बाद में आपको स्टडी प्लानर या ट्रैकर जो है वो बना के मिलेगा, जिससे कि आप ये चेक कर सकें कि आपका प्रिपरेशन कौन से लेवल पे चल रहा है, क्या आप ट्रैक पे चल रहे हैं, और या फिर आप ट्रैक से भटक रहे हैं तो वापस कैसे आ सकते हैं। उसके लिए मेंटरशिप जो होगा वो भी आपको प्रोवाइड करके दिया जाएगा। फिर उसके बाद में डेली बेसिस पे लाइव डाउट सॉल्विंग होगा, ताकि जो कंटेंट आज आपने पढ़ा है उस पर कोई भी डाउट अगर आपके दिमाग में है तो उस डाउट को इमीडिएटली सॉल्व करने का काम जो है वो आप यहां पे कर सकें। फिर इसके बाद में राइटिंग प्रैक्टिस क्लास जो है ये आपकी रहेगी अलग से, जिसमें कि हर क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट नोट्स है या फिर डिस्क्रिप्टिव वाला है, आपको किस तरीके से लिखना चाहिए, क्या उसका सही जवाब जो है वो वहां पे हो सकता है, इसकी प्रैक्टिस जो है वो हम लोग यहां पे करेंगे। फिर इसके बाद में अगर मैं बात यहां पे करूंगा अप्रैल 2026 एंड मई 2026, राइट, ये 2 महीने की बात अगर यहां पे की जाए तो आपका अप्रैल वाले महीने में रहेगा लाइव ब्रह्मास्त्र वाला बैच। गाइस गौर कीजिएगा कि पहले 3 महीने के अंदर आपका प्रिपरेशन कुछ इस तरीके से कि पूरा कंटेंट 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार अलग अलग तरीके से
आप ऑलरेडी 3 महीने में प्रिपेयर जो है वो यहां पे कर चुके हैं। वो हो जाने के बाद जब कंसेप्ट्स आपके पूरे क्लियर हो चुके हैं तो अप्रैल वाले महीने में आपने यहां पे क्या किया, रिवीजन करने का काम किया। फिर मई वाले महीने में आप क्या करोगे, मैराथन करोगे। अइला पढ़ने के काम में मैराथन मतलब कहां भागना है, कहां दौड़ के जाने का है, तो ध्यान से सुनिएगा। यहां पे मैराथन का मतलब क्या है कि जो सब्जेक्ट आपने यहां 3 महीने में खत्म किया, जिस सब्जेक्ट को आपने यहां 1 महीने का समय लिया रिवाइज करने के लिए, उस पूरे एक सब्जेक्ट को हम यहां सुबह बैठेंगे 10 बजे पढ़ने के लिए, और रात को जब तक कि पूरा सिलेबस खत्म नहीं हो जाता हम बस उसको पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, और एक ही दिन के अंदर पूरे सब्जेक्ट को वहां पे लॉक इन कर डालेंगे। भाई साहब, एक ही दिन के अंदर पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो आपका होगा उसको हम वहां पे क्या कर देंगे, लॉक कर डालेंगे। राइट, ऐसे ही सारे के सारे सब्जेक्ट जो उसको हम यहां पे क्या करेंगे, 4 दिन के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस कवर जो है वो कर देंगे। फिर इसके बाद में अग्नि परीक्षा, काइंड ऑफ अ फुल कोर्स मॉक टेस्ट जो आपका है वो यहां पे रहेगा, जिसमें कि आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर जो है वो वहां पे करेंगे। बूस्टर वाली क्लासेस जिसमें कि आपको अगेन राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो करवाया जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर जो है वो कैसे लिखना वहां पे चाहिए। फिर इसके बाद में महा मैराथन, यानी कि जो हमने यहां पे मैराथन किया था दिन भर के अंदर, उस पूरे सिलेबस को आधे दिन में हम यहां पे क्या करेंगे, कवर करेंगे। हाफ कोर्स टेस्ट और फुल कोर्स टेस्ट जो है वो आपका रहेगा कौन से वाले महीने में, मई वाले महीने के अंदर, ताकि जब फाइनली आपका एग्जाम का दिन आएगा जून के अंदर, 4 दिन जो पेपर आपके रहने वाले होंगे उसके पहले आपका जो प्रिपरेशन है 4-5 बार यहां पे, 6 बार, फिर उसके बाद में 4-5 बार यहां पे, यानी कि कम से कम 7 से 8 से 9 से 10 बार आपका प्रिपरेशन जो है वो ऑलरेडी यहां पे हो चुका होगा। राइट, अगर ये सारी चीजें आपने ईमानदारी से कर ली तो आपका एग्जाम सिर्फ पास नहीं होगा मेरे भाई, बल्कि आप इस एग्जाम के अंदर पूरे कंट्री के अंदर हाईएस्ट मार्क्स जो हैं वो आप लेके आ सकते हैं। जैसे सीएस कार्ड इंडिया के स्टूडेंट्स की हिस्ट्री रही है कि प्रिपरेशन इस लेवल का किया जाता है कि पूरे कंट्री में हाईएस्ट मार्क्स जो है वो सीएस कार्ड इंडिया का स्टूडेंट जो है वो स्कोर करने का काम करता है। गॉट द पॉइंट? सो ध्यान दीजिएगा कि सीएस कार्ड इंडिया इज अ लीडिंग ब्रांड इनटू द प्रिपरेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी कोर्सेज। ठीक है, इसका कारण क्या है? 5 कारण है भाई साहब। सबसे पहले कंसिस्टेंसी के साथ में लगातार पढ़ाई जो है वो आपकी होती है, रटने पे ध्यान नहीं दिया जाता है बल्कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है उस पे फोकस करने का काम किया जाता है, रिवीजन किया जाता है, सिर्फ रिवीजन की तरह नहीं बल्कि साइंटिफिक तरीके से और रेगुलर बेसिस पे, ताकि बार बार अलग अलग तरीके से एक ही चीज पे जब हैमरिंग होगी तो आपको एग्जाम के एक दिन पहले ऐसा लगेगा कि मैं ये बता सकता हूं कि कौन से पेज पे कौन सी बात लिखी हुई है, ये तक बोले वैसा मैं आपको बताने का काम कर सकता हूं। और फिर इसके बाद में आपका आएगा क्या, राइटिंग प्रैक्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। सर, जो कंटेंट हम यहां CSEET में पढ़ते हैं, जो कंटेंट हम यहां CS में पढ़ते हैं, वही सेम कंटेंट 11th-12th कॉमर्स में भी है, वही सेम कंटेंट BCom में भी है। व्हाई यू आर स्पेशल? द रीजन बीइंग, आपके लिखने का तरीका जो है वो थोड़ा सा प्रोफेशनल रहना चाहिए, आपके बात करने का तरीका जो है वो थोड़ा सा प्रोफेशनल जो है वो रहना चाहिए। अब वो कैसे आएगा? ये राइटिंग प्रैक्टिस करने से समझ में आएगा, बूस्टर की क्लासेस करने से समझ में आएगा, राइटिंग प्रैक्टिस की क्लासेस करने से समझ में आएगा। गॉट द पॉइंट? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज व्हाट, टाइम मैनेजमेंट। अगर मान लीजिए आपका पेपर है जो कि कभी भी 100 मार्क्स का पूरा नहीं हो पाता है समय कम पड़ने की वजह से, तो ये प्रॉब्लम जो है सीएस कार्ड इंडिया कभी होने ही नहीं देता है। कैसे? इसके बारे में हम क्लास के अंदर डिस्कशन जो है वो करेंगे कि कैसे आप अपने टाइम को एग्जाम के टाइम पे मैनेज करने का काम करोगे कि पूरे 100 मार्क का पेपर जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा, टाइम पे कंप्लीट जो है वो हो जाएगा। राइट, तो चलिए भाई साहब रुकेंगे यहीं पे ही, और आप सभी लोगों से मुझे कमिटमेंट चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मिलते हैं क्लासेस में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल द गाइस।